आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का फुल सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिलियंस। जो हमें मोनोमिलियंस दे के रखे हैं उनका हमें प्रोडक्ट्स करना है। मतलब प्रोडक्ट्स का मतलब हमारे पास होता है मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई करना है इसका। यहाँ पे देखिए इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 का 4, यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है उसको हम मल्टीपल लिखेंगे। कॉमा की प्लेस पे हमें मल्टीपल लगाना है। 4,7p है तो कॉमा को हटा के मल्टीपल लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 7p। दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 4 जा 28p। 28p हमारे पास। दोनों मोनिमल्स के मल्टीपल ही करने थे तो हम मल्टीपल करेंगे। कॉमा मतलब कॉमा को हटाएंगे और मल्टीपल लगा देंगे। यहाँ से देखिए माइनस का 4p, कॉमा की जगह पे मल्टीपल लगाएंगे और ये हो जाएगा 7p। अब देखिए 7 4 जा हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट का कांस्टेंट में 7 4 जा 28 माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, और p का p में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p²। ये आंसर इसका हमारे पास आ गया है। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है -4p। देखिए -4p का 4p, कॉमा की जगह मल्टीपल लगाएंगे 7p³। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7p³। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 4 जा माइनस का 28, p का मल्टीपल p से होगा तो p² हो जाएगा, p का p में होगा तो p², और हमारे पास आ जाएगा 1 क्यू। देखिए p की पावर 1 और ये p की पावर 1, तो p की पावर हो जाएगी हमारे पास 2 और q हमारे पास सिंगल ही था तो हमारे पास q का q रहेगा। 4 हमारे पास है इसका 4 p की पावर q, कॉमा लगा है मल्टीपल लगाएंगे और माइनस का 3p आपके पास एज इट इज़ लिखा है। 4 3 जा हो जाएगा 12, तो 4 3 जा हमारे पास माइनस का 12 हो जाएगा। और PQ यहाँ पे PQ है और यहाँ पे p की पावर 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो p की पावर हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ। इसका पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन फिफ्थ हमारे पास है 4p, 0। तो 0 का मल्टीपल अगर इस वेरिएबल से होगा तो हमारे पास हो जाएगा 0। इसका आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिलियंस एज देयर लेंथ एंड ब्रीथ रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो मोनोमिलियंस है आर देयर लेंथ एंड ब्रीथ रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हमने इसको, ये लेंथ है हमारे पास ही और ये हमारे पास ब्रीथ हो गई, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया का फार्मूला जो होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हमारे पास ये एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ देखिए हमारे पास p है और q हमारे पास, b जो है वो q है, ब्रीथ मतलब हमारे पास q है। दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास pq आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू हमारे पास आ गया, एरिया इक्वल टू हमारे पास आ गया p इंटू q। ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड हमारे पास है, देखिए इसको ये लेंथ है हमारे पास और ये ब्रीथ है। एरिया इक्वल टू होता है हमारे पास, एरिया इक्वल टू होता है फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 10m है, इंटू ब्रीथ कितनी है 5n है। अब देखिए 10 5 जो हमारे पास हो जाएगा 50 और m का मल्टीपल n में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा mn। ये इसके आंसर हमारे पास आ गया है। एरिया इक्वल टू हमारे पास आ गया 50 mn। थर्ड पार्ट है, देखिए इसका लेंथ हो जाएगी हमारे पास 20x² और ब्रीथ हो जाएगी 5y²। अब एरिया इक्वल टू, ये गिवन में हमें देके रखा है लेंथ और ब्रीथ, तो निकालना बहुत आसान हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब देखिए लेंथ हमारे पास है 20x² इंटू ब्रीथ हमारे पास है 5y²। दोनों को जब हम मल्टीपल से सॉल्व करेंगे तो 25 जा हो जाएगा 100, x² का y² मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² y²। ये इसका आंसर आ जाएगा। एरिया इक्वल टू हमारे पास आ गया, एरिया इक्वल टू हमारे पास आ गया 100x² y²। तो एरिया इक्वल टू हम लिख देंगे 100x² और y²। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रीथ है। एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ।
तो लेंथ हमारे पास आ गई 4x इंटू ब्रीथ हमारे पास है 3x स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 3 जा हो जाएगा 12 और x की पावर 2 और x की पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 2 और 1 हो जाएगा 3, तो x की पावर 3। ये हमारे पास आ गया एरिया। एरिया इक्वल टू आ गया हमारे पास 12x की पावर क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ये ब्रीथ हो जाएगी। तो एरिया इक्वल टू फिर से फार्मूला बनेगा, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अब देखिए लेंथ हमारे पास है 5mn इंटू ब्रीथ हमारे पास है 4np। दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा हमारे पास 12। m का m क्योंकि m सिंगल ही है और n की पावर 1 और n की पावर 1, तो n और 1 हो जाएगा हमारे पास 2 n2 और हमारे पास ये आ जाएगा p। बेसेस आर सेम पावर जेड एज, अगर दोनों सेम हैं, दोनों n सेम है तो इनके जो बेसेस आर सेम पावर जेड एड, ये फार्मूला बन जाता है। अगर बेस सेम है तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ये दोनों देखिए n और n सेम है तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो गई, तो n स्क्वायर हो गया। और m हमारे पास सिंगल ही था और p हमारे पास सिंगल है। 4 3 जा कांस्टेंट का कांस्टेंट पर मल्टीपल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 12 m स्क्वायर p स्क्वायर, m स्क्वायर p n स्क्वायर p। अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है जो बुक में हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम बुक में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रीथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। इसको हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम लगा देंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो हमारे पास लेंथ गिवन है, ब्रीथ गिवन है और हाइट हमें दे के रखी है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें गिवन हैं। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास 5a है इंटू ब्रीथ की वैल्यू हमारे पास 3a स्क्वायर है इंटू h, मतलब हाइट की वैल्यू हमारे पास 7a की पावर 4 हमें दे के रखी है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 5 3 जा 15 और 15 7 जा होता है हमारे पास 105, 15 7 जा 105। अब देखिए a की पावर 4 और 2, 4 और 2 6 और इसके कुछ भी नहीं है तो 1 की पावर रहेगी, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो a की पावर हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सेकंड हमारे पास होता है लेंथ और ये ब्रीथ और ये हाइट हमारे पास गिवन है। तो वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 2p इंटू ब्रीथ हो जाएगी 4q इंटू हाइट हो जाएगी 8r। सभी का मल्टीपल करेंगे, 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास 8 और 8 8 जा हो जाएगा 64, तो 64 आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट का मल्टीपल। अब देखिए p q और r तीनों जो है हमारे पास है इनका मल्टीपल हो जाएगा तो p q r ही होगा। ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम का आंसर। तो ये हमारे पास निकल आया वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 64 PQR। तो इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए को पार्ट थर्ड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमारे पास है लेंथ ब्रीथ और हाइट। हम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है उनको हम लिख देंगे और फिर वॉल्यूम जो है हमारे पास है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए लेंथ क्या है हमारे पास x/, इंटू ब्रीथ क्या है हमारे पास 2x² इंटू हाइट क्या है हमारे पास 2xy स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे देखिए पहले मल्टीपल करते हैं कांस्टेंट का, 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे देखिए x जो हमारे पास पहला वेरिएबल है, ये फर्स्ट पावर 1, कोई भी कुछ भी नहीं था तो हमने 1 इसको 1 मानेंगे। तो अब देखिए x2 और x1, ये 2 और 1 3, 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 की, और x की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। यहाँ पे देखिए 2 2 और 1 3 और 1 4, तो x की पावर 4, x 4 हो गए। y हमारे पास देखिए 2 है और 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 y यहाँ पे है, तो y की पावर भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 4। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 4x की पावर 4 और y की पावर 4। फोर्थ पार्ट है इसका
यहाँ पे हम लेंथ देंगे और ये ब्रीथ हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारे पास हाइट। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये फार्मूला। लेंथ की जगह पे ए रखेंगे, इंटू ब्रीथ हमारे पास 2b है, इंटू हाइट हमारे पास 3c है। मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, ए का मल्टीपल बी से और बी का सी से, ए बी सी, तो हमारे पास हो जाएंगे क्रम से ए बी सी। ये हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमारे पास आ गया वॉल्यूम 6 ABC। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें जो गिवन वेरिएबल हैं उनके केवल मल्टीपल करने हैं, प्रोडक्ट करने हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कर रहे थे वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर 5 है। एक्स वाई कॉमा लगा है तो उसकी जगह पे हम प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे मल्टीपल, वाई जेड, उसके बाद कॉमा लगा है तो हम मल्टीपल लगाएंगे और ये हो जाएगा जेड एक्स। अब इसको हम मल्टीपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर 1 और यहाँ पे एक्स की पावर, इसको भी हम 1 मान लेंगे। देखिए मल्टीपल के साइन है, ये एक्स नहीं है, एक्स हमने ये बनाए हैं एक्स, तो यहाँ पे एक्स और एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई 1 है और ये वाई 1 है तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जेड 1 है और ये जेड 1 है तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। मतलब 1 की पावर 1 की पावर तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। वाई का वाई मल्टीपल करेंगे तो वाई स्क्वायर, एक्स का एक्स में मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए यहाँ पे है, कॉमा लगा है मल्टीपल लगा दो, माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉमा लगा है तो मल्टीपल लगा देंगे ए की पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कितने ए हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, तो हमारे पास 3 और 2 5 और 1 6 है तो माइनस ए की पावर हमारे पास आ जाएगा 6। देखिए फार्मूला आपको याद होगा, बेसेज आर सेम पावर इज एडेड। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास बेसेज आर सेम पावर इज एडेड, अगर जो बी एस सेम है, जैसे ए हमारे पास सेम है तो इसका एक फार्मूला होता है ए एम इंटू ए एन इक्वल टू होता है ए एम प्लस एन। ये फार्मूला हमारे पास हो जाता है। इससे हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे बेस और बेस सेम थे, अब ये कितनी बार भी हो सकते हैं, अगर बेस सेम है तो उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास ए देखिए बेसेस आर सेम, तो बेस को हम एक बार लिखेंगे जैसे हमने ए को लिखा, और एम प्लस एन मतलब एम और एन, तो इनको सबको ऐड कर देते हैं। जितनी भी पावर होगी अगर बेस सेम है तो वो ऐड हो जाती हैं। तो एम प्लस एन हमारे पास आ गया, तो एम प्लस एन मतलब 3 और 2 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 1। 3 और 2 5 और 1 6। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू जो थी, सारे एक्सप्रेशन जो थे, ये हमारे पास जो भी वेरिएबल था वो हमारे पास सेम है। सेम वेरिएबल में उसकी जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमा लगा है तो मल्टीपल लगाओ 4y, कॉमा लगा है मल्टीपल लगाओ 8y3, फिर कॉमा लगा है तो मल्टीपल लगाएंगे 16y की पावर हमारे पास हो जाएगी क्यू। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64 इंटू हम 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024। 4 2 जा 8 8 8 जा 16 जा हम मल्टीपल करेंगे तो 1024 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखिए y की पावर 3 और यहाँ पे एक y और है, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो y की पावर हमारे पास आ जाएगी 7। कांस्टेंट का जब मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल कैसे भी कर सकते हैं, 16 का 8 में कर दें और फिर जो भी आंसर आया उसका 4 में कर दें और उसका जो भी आंसर आया उसको 2 में कर दें। कहीं से भी कर सकते हैं मल्टीपल। हमारे पास इसका आंसर आएगा 1024, तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम पार्ट 4 पे। ए का ए इंटू यहाँ से आ जाएगा 2b, कॉमा लगा है हमारे पास हो जाएगा 3c इंटू कॉमा की जगह मल्टीपल लगाएंगे 6abc। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, तो हमारे पास ये जाएगा 636। और उसके बाद हमारे पास देखिए a की पावर 1 और यहाँ से a कोई है, यहाँ पे देखिए a की पावर 1, तो a की पावर हमारे पास हो जाएगी 2, 1 और 1 2। अब यहाँ पे b की पावर 1 और यहाँ पे b 1 है, तो b की पावर हो जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पे c देखिए 1 है और यहाँ पे c भी 1 है, तो c की पावर 2 हो जाएगी। मल्टीपल करेंगे तो मतलब b का हम b से करेंगे तो b स्क्वायर, a का a से करेंगे तो a स्क्वायर और c का c से करेंगे तो c स्क्वायर, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए
एम का एम कॉमा लगा है मल्टीपल लगाएंगे, माइनस एम एन कॉमा लगा है तो मल्टीपल लगाएंगे, एम एन पी। अब देखिए एम की पावर 1, एम की पावर 1 और एम की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एम की पावर 3, एम क्यू हो जाएगा। और एन का एन में करेंगे तो हमारे पास एन का एन में करेंगे तो मल्टीपल, तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर। और पी हमारे पास सिंगल है तो इस हम पी को पी लिख देंगे, और माइनस हमारे पास था तो माइनस का माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे। इसी के साथ हमारे पास ये जो पार्ट है 8.2 वो फिनिश होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए।